अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भगवान समस्त जीवों के लिए रहते हैं चिंतित। भगवान ने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर लिए अवतार। साहित्य रत्न जय भगवान पाराशर ने की श्री कल्कि सिंधु ग्रंथ की रचना। जय भगवान पाराशर ने हमारे चैनल पर एक वार्ता के दौरान बताया कि सनातन परंपरा में भगवान और भक्त का बड़ा ही विलक्षण एवं अटूट संबंध है। भक्त अपने भगवान को याद करते हुए उनका गुणगान करता है। भगवान के जो भक्त निरंतर अपने प्रभु के नाम लीला का निष्काम भाव से स्मरण और चिंतन करते हुए लोक कल्याण हेतु अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, वे संत श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि संतों, भक्तों और भूदेवों पर जब भी कोई दुर्जन प्रभु भजन में बाधा उत्पन्न करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उनका भक्त व्यथित होकर अपने परमात्मा को पुकारता है। पृथ्वी पर दुष्टों के अत्याचारों से गोरूपी धरती भी त्राही त्राही कर उठती है। प्रत्येक युग में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। इसीलिए जीवों और भक्तों के लिए भगवान ने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार धारण किए हैं और धरती पर आकर दुष्टों का संहार कर भक्तों को निर्भय किया है। विष्णु के दशम अवतार श्री कल्कि जी के बारे में साहित्य रत्न लेखक पंडित जय भगवान पाराशर जी ने खुलकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारी सनातन परंपरा में भगवान और भक्त का बड़ा ही विलक्षण संबंध है। जिस प्रकार माँ का पुत्र से स्नेह होता है और माँ हर समय अपने पुत्र के लिए अकुलाई रहती है, कहीं वो दूर ना चला जाए, इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए नहीं, पूरे जीवों के लिए, समस्त संसार के समस्त जीवों के लिए चिंतित रहते हैं कि मेरे जीव को कोई कष्ट ना हो। और यही कारण है कि जब वो अपने जीवों को कष्ट में देखते हैं तो उतर कर आते हैं। उतर कर आने की इस प्रक्रिया को अवतार कहा जाता है। और भगवान ने इस प्रकार अपने 24 बार इस पृथ्वी पर आकर के जीवों की, गौओं की रक्षा की है। इन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख हैं। हर युग में, सतयुग में 4 अवतार हुए प्रभु के, त्रेता में 3 अवतार हुए हैं, द्वापर में 2 और अब कलयुग में भी भगवान का 1 अवतार होना निश्चित है। ये भगवान वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं, भागवत पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, अथवा विष्णु पुराण है, भविष्य पुराण है, स्कंद पुराण है, उन सब में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण की हम कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं 7 दिन के लिए। उसमें 12वें स्कंद में जाएं अगर हम, तो वहाँ एक श्लोक आता है, 18वां श्लोक। उसमें भगवान वेद व्यास जी ने साफ लिख दिया है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यश से कल्कि प्रादुर्भविष्य। संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान श्री कल्कि अवतार लेंगे। कब लेंगे? महीना और तिथि निश्चित कर रखी है। ये कल्कि पुराण में निश्चित की हुई है, किस महीने की किस तिथि को आएंगे। इसके लिए बहुत शोध कार्य करना पड़ा और इस पर मैंने भगवान श्री कल्कि चरित नाम से गद्य में एक ग्रंथ लिखा ताकि लोग आराम से उसे समझ सके और पढ़ सके। लेकिन उस ग्रंथ को इतना सराहा गया कि दूसरा एडिशन मुझे और प्रकाशित करवाना पड़ा और मुझे वो मार्केट में तो मैंने अब तक नहीं निकाली है वो पुस्तक, किसी भी तरह से संतों में और जो भगवान के भक्त प्रेमी हैं या जिज्ञासु हैं उन तक पहुंचाई है। उसको देखते हुए भक्तों ने कहा कि जिस प्रकार रामायण की चौपाइयाँ और दोहे हैं, आप उस प्रकार से भी लिखिए ना ताकि गाई जा सके। तो भगवान की प्रेरणा से, मुझे नहीं पता कि मैंने किस प्रकार क्या किया है, भगवान की प्रेरणा से ये कल्कि सिंधु जो ग्रंथ है ये चौपाई, दोहों, सोरठों और छंदों पर आधारित है। पूरी की पूरी ये रचना काव्य में है और इसका विमोचन हमारे चित्रकूट के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसी 19 जनवरी 2022 को अपने पावन कर कमलों से चित्रकूट में ही किया है। चित्रकूट में ही इस पुस्तक का विमोचन हुआ है और इसमें पूरी की पूरी रचना ये काव्य में है, जिसमें चौपाई, छंद, दोहे और सोरठे हैं। भगवान निश्चित रूप से आएंगे, धैर्य रखिएगा कलयुग में भी, क्योंकि जनता, जीव बड़े त्राही त्राही कर रहे हैं।
अत्याचार बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहे हैं, इनको समाप्त करने के लिए भगवान अवतार लेंगे संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ माता सुमति के गर्भ से। और कब लेंगे ये भी बहुत साफ सा कहा है उन्होंने, द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधव जातम दद्रशतु पुत्रम पितरौ हृष्ट मानसो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान प्रकट होंगे, ये निश्चित तिथि है और ये हमारे पंचांगों में भी इस तिथि का वर्णन हो चुका है। कि भगवान की प्रेरणा से ये संपूर्ण कथा आकर के कौन कौन सी लीलाएं करेंगे, सतयुग की स्थापना फिर से कैसे करेंगे, इस 28वें चतुर्युगी को समाप्त करके 29वीं चतुर्युगी का नया सतयुग कैसे लाएंगे, धर्म को चारों चरणों सहित पूरे संसार में कैसे स्थापित करेंगे, और सबसे विचित्र बात ये कि समस्त संसार में से दुष्टों को किस प्रकार से भगाएंगे, ये बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने इनको परम अद्भुत अवतार कहा है। कल की पुराण में लिखा है उन्होंने, अवतारम महाविष्णु कल के परमम अद्भुत कलिकुल वन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। परम अद्भुत अवतार होंगे ये, घोड़े पर चढ़ करके रेज निकलने वाली जो तलवार होगी वो तलवार लेकर के हत्याएं नहीं करेंगे, केवल उससे रेज डालेंगे और जो दुष्ट हैं उनकी बुद्धि बदल जाएगी, सतयुग की बुद्धि आ जाएगी। बड़ी विचित्र बात है। आप कथा पढ़ेंगे तो इसमें वो सब घटनाएं, सारा हाल वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से हमारे इस भारत भूमि में जितने अवतार हुए हैं ये 10वें अवतार हैं, कलयुग के अंतिम अवतार हैं। फिर से सतयुग आरंभ होगा, कलयुग समाप्त होगा, फिर से हम भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, आपसी मेल जोल, सब नीति कुरीति नहीं रहेगी, अनीति नहीं रहेगी, पूरी तरह से सही सुनीति से सभी कार्य होंगे। राजा प्रजा का सेवक होगा, वो उसका कर से लूटने वाला राजा नहीं होगा, सहायता पहुंचाने वाला, सुख पहुंचाने वाला होगा। फिर से यज्ञ होंगे, हवन होंगे, साधु संत जो हैं वो अधिकारी होंगे और पूरे समस्त संसार में भारत एक ऐसी भूमि होगी जो सारे संसार पर शासन करेगी, जिसका मुख्य केंद्र अयोध्या होगा। ये सब इसमें वर्णन किया हुआ है। मथुरा से और अयोध्या से 2 राजा स्थापित किए जाएंगे, मरु और देवापी, यहाँ तक का नाम दिया हुआ है। मरु भारत भूमि में राजा होंगे जो त्रेता युग के हैं, आज भी जीवित हैं, तप कर रहे हैं। ये बड़ी असत्य सी बात लगती है लेकिन विश्वसनीय है। देवापी जो द्वापर के हैं वो मथुरा में और ये अयोध्या में पूरे संसार का संचालन करेंगे। इस प्रकार भगवान जो हैं वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और समय समय पर अवतार लेकर के हमारी सहायता करते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री कल्की, आजकल कलयुग में अवतार होना है भगवान श्री कल्की का। मैं उस बारे में कुछ भगवान कल्की जी कथा के लेखन में था, उनका चित्र मैंने इनसे बनवाया और वो चित्र भी इन्होंने बना करके दिया। उसमें पूरी इनकी कलाकृति जो है झलकती है कि जो भाव मैंने इनको बताए थे लिख करके कि भगवान इस रूप में अवतार लेंगे, बिल्कुल हूबहू वही चित्र इन्होंने मुझे बना करके दे दिया है। तो इसके भीतर जो गुण शिक्षक में होने चाहिए वो सभी विद्यमान हैं और अपने पूरे शिक्षण कार्य में इन्होंने 36-37 बरस के पूरे काल में बड़ी तल्लीनता से, बड़ी लगन से और बड़ी दृढ़ता से कार्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।